अर्ध चंद्र का त्री इनके पूरे सर के ऊपर 108 बार चलाना है। पूर्ण सूर्य का त्री 31 बार इनके सर के मध्यम भाग में चलाया जाए। दसों दिशा का बंदिश खोल दे, पूर्व क्लेश शांत करे, मन में चलने वाले अशांत विचारों को निकाल दिया जाए। पति पत्नी को अलग करने की जो उच्चाटन क्रिया की गई थी, सुदर्शन चक्र चला के 108 टुकड़े करके उसे जलाकर राख कर दिया जाए। और उस तांत्रिक को माता रानी 108 चाबुक मारा जाए जिसने इनके ऊपर क्रिया की है। उसकी जो विद्या है उसे छीन ली जाए, उसकी सारी विद्या और उसके गुरु का दिया हुआ वीणा, पान और मालाएं उठाकर हवन कुंड में डाल ली जाए, किलित कर दे उसको हमेशा के लिए। पर्जन्य अस्त्र 108 बार इनके शरीर पे चलाएं। सारे बंधन के टुकड़े उठाकर हवन कुंड में डालें। एक घातिनी शक्ति को इनके शरीर के अंदर चलाकर सारी तंत्र की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाए और हवन कुंड में डाल दिया जाए। कंपन अस्त्र 108 बार इनके शरीर के ऊपर चलाना है। 108 बार शरीर के अंदर से 108 बार कंपन अस्त्र फिर चलाया जाए और सारा तंत्र कंपन करके बाहर निकाल के हवन कुंड में फेंक दिया जाए। इनके जो लक्ष्मी बंधन है, लक्ष्मी बंधन को खोले। फरसा अस्त्र चलाते हुए लक्ष्मी बंधन के 108 टुकड़े करके हवन कुंड में डाल के जला के राख कर दीजिए। और इनकी आंखों की रोशनी जल्द से जल्द वापस लाई जाए। 1 महीने के अंदर इनकी पूरी आंखों की रोशनी आ जाए पहले जैसी। अब इनके पूरे शरीर के ऊपर मतंग भगवान का 108 वाला बंधन डालें और इनके घर के ऊपर भी सुरक्षा कर दे ताकि इनकी लक्ष्मी बंधन दोबारा ना हो। जो अशांत पित्र है, अशांत पितरों को हवन कुंड में कीलित करें। इनका 1 महीने में पूरी आंखों की रोशनी आ जाएंगी, चिंता ना करें। जाइए, आशीर्वाद। जय बोलो, जय हो। आशीर्वाद। 1 महीने में रोशनी आ जाएंगी, फिर इनको लेके आ जाना वापस से एक बार माँ के दर्शन के लिए, ठीक है। बोलो त्रिकालदर्शी सतगुरु पेरमासाई महाराज की। बोलो त्रिकालदर्शी सतगुरु पेरमासाई महाराज की। उधर ले जाना। बोलो त्रिकालदर्शी सतगुरु पेरमासाई महाराज की। बोलो मामा तंगे दरबार सेवादार आएगा, साथ में हवन कुंड तक ले जाए और इनको बिठा के 108 बार बिठा के इनको उतारने लगे, फेंक दे। आधा जल पानी में डाल के आधा पिला के लाए, ठीक है। वो आए हैं, वो ले जाएंगे। नहीं, आए आए आए। हाँ है, 2 जने। देखिए कितने पापी लोग दुनिया में हैं, किसी की आंखों की रोशनी तक छीन लेते हैं। 2010 में इनके ऊपर क्रिया हुई, मार्च महीने में, और 2010 अक्टूबर महीने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई।
तारीख के साथ बता रहा हूं उनको मैं। क्या है गुरु दीक्षा? आज से आपको तांत्रिक गुरु दीक्षा दी गई है। गलत प्रयोग नहीं करेंगे, जन कल्याण के लिए इसका आप प्रयोग करें। चाहे आपको कोई कितनी ही लालच क्यों ना दे, पर किसी का आप जीवन में बुरा नहीं करेंगे। ठीक है? आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद लेकर जाओ। तंत्र काटे, पकड़ो सर पे। किसका तंत्र काटे? वो कौन है? उनका काट करने के लिए फोटो लगेगा आपको, इस तरह नहीं होगा, है ना? चाहिए तो शाम में लेकर आ जाओ फोटो कॉपी उनका। उसमें खोल के डाले, पूरा उसमें डाल दे। नाम बोलिए आपका। हेमा माता की जो मेरे सामने बैठा है, इसका नाम सुरेश है। आपके माता का नाम? जानकी जी के ये पुत्र हैं। इनके बारे में देखिए और बताइए। नीचे करें। देखो, आपके जीवन में जो है 2013 से बंधन चल रहा है। 2013 से लेके अब तक बंधन चल रहा है और उसका असर होने लगा 2016 से। 2016 के बाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती है हमेशा कंटिन्यू। पैसा आता नहीं है, पैसा आता भी है तो वापस चला जाता है। और 2017 से पैसा बहुत कम आ रहा है, जा रहा ज्यादा है। मानसिक तनाव हमेशा बना हुआ रहता है, घर में अशांति है, क्लेश बना हुआ रहता है। आपको पिता का प्रेम जो है एकदम नहीं के बराबर है आपके जीवन में, क्योंकि ये पहले से ही होता रहा आपके साथ। ठीक है? और आपके घर में जो है आपके कुल देवता की सेवा नहीं है। आपका कुल देवता कौन है यही आप लोगों को नहीं मालूम। सही? और आपके जो पित्र है वो अशांत है। ठीक है? पूरे पित्र अशांत है आपके। और अशांत होने की वजह से जो है, देखो तुम्हारे को ऐसा लगता है अभी जैसे मान लो एक 60 साल का बुढ़ा होता है ना, उस तरह आपको लगता है कि 60 साल के बुढ़े के जैसा आपका शरीर हो गया है। कमजोरी जैसी लगती है शरीर में, बॉडी में, मांसपेशियों में पेन रहता है आपको। और अपचन नहीं होता, पचन क्रिया ठीक नहीं है आपकी। ठीक है? और एक आपका पुतला बनाया गया है। पुतले की वजह से आपका सर हमेशा भारी भारी लगता है और मन में अनगिनत विचार चलते रहते। आप सोचना नहीं चाहते फिर भी ख्याल आपके मन में आते रहते हैं। आप उससे छुटकारा पाना चाहते फिर भी नहीं होता। आप पूजा भी कर रहे हो तो भी आपका ध्यान पूजा में नहीं लगता, सिर्फ विचार चलता है आपके मन में। बराबर है? ये इसी वजह से है। और साधना या पूजा पाठ का आपको कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ भी पूजा पाठ करो लाभ नहीं मिलता। आप किसी भी भगवान के सामने कोई भी मन्नत मांगो, आज तक एक भी मन्नत आपकी पूरी नहीं हुई। नहीं हुआ गुरुजी। बराबर है? बराबर है गुरुजी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, पूरा सच बताया आपको गुरुजी। ऐसा लगता है कभी कभी भगवान है ही नहीं, क्योंकि आपकी छोटी सी भी मन्नत कभी पूरी नहीं हुई आपने। नहीं हुआ गुरुजी। यही बात ये इसलिए है क्योंकि जो कुल देवता है उनकी सेवा आपके यहाँ नहीं है, इसलिए। ठीक है? मैं आपका कुल देवता कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रखिए सर के ऊपर। हेमा मातंगी, इस बच्चे का
बंधन काटा जाए लक्ष्मी का। मध्यम का त्रिविरोधी का चलाते हुए 108 टुकड़े किए जाए। नरसिंह का 108 बार चलाया जाए 10 दिशा से इसके पूरे शरीर के ऊपर। आदिशक्ति कात्री को 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाना है, पूरे शरीर पे। हाँ, आदिशक्ति कात्री पूरे शरीर पे चलाना है। हाँ, 10 दिशा से। शमशान महातंत्र कात्री 108 बार इसके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है 10 दिशा से। शमशान तंत्र कात्री इसके पूरे शरीर के मांसपेशियों के ऊपर 108 बार चलाया जाए। जितना बंधन का टुकड़े नीचे गिर रहे सब उठाकर हवन कुंड में डाल दिया जाए। हे माता रानी, अभी कुछ अस्त्र इसके शरीर पे चलाना है। अस्त्र इस तरह चलाए कि इसका जो ओरा है उस पे असर ना पड़े। पर्जन्य अस्त्र को 108 बार इसके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है सौम्य रूप में। वायव्य अस्त्र को 31 बार इसके पूरे शरीर पे चलाया जाए 10 दिशा से सौम्य रूप में। एक घातिनी शक्ति अस्त्र को इसके शरीर के अंदर चलाया जाए 108 बार और सारी चीजें बाहर निकाली जाए। कंपन अस्त्र इसके शरीर में चला के कंपन करके पूरा तंत्र निकाला जाए और इसका जो पुतला बनाया गया है उस पुतले को उठाकर हवन कुंड में 108 टुकड़े करके डाल दिया जाए। अभी जो इसके पितर अशांत है सभी को उठाकर हवन कुंड में कीलित करे माता रानी। हवन कुंड में कीलित करे सभी पितरों को जो अशांत है जितने भी। इसके शरीर में 108 वाला बंधन लगाया जाए मतंग भगवान का और इसके मन में चलने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दिया जाए। इसके शरीर में से जितनी नकारात्मक ऊर्जा निकाल दी जाए। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराया जाए इसके शरीर के अंदर। नीचे करें। दक्षिण दिशा की ओर जाना है 301 बार उतारना है। कोशिश करें शरीर से जितना टच होकर जाएगा उतना अच्छा होगा, उतना फास्ट आपको उसका ये राहत मिलेगी। ठीक है। आधा हवन कुंड में डालना है, आधा पीना है। पुतला बनाया है ना रे तेरा, पुतले के ऊपर से तो क्रिया है तेरी वो उच्चाटन की, वो निकाल दिया है मैंने। ठीक है ना। मारन क्रिया तो बहुत बार थी तेरे ऊपर, एक ही पुतले को बना के बार बार किया गया और जो तेरे पितर हैं पूरे अशांत थे सब हटा दिया। ठीक है। पिता का प्यार तेरे को नहीं मिला, सब हटा दिए चीजें। हाँ, जा तू आंख और कान के पर्दे खुलवा लेना। बाकी तेरे मन में जो प्रश्न थे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जी गुरुजी, मेरा जो मन में जो प्रश्न है वो पूरा आप सही बताए। मैं बहुत तांत्रिकों के पास गए, जाके मैं ये तंत्र काट और पितृ के लिए कराया था, मगर पैसे लूटे मगर मेरा कुछ काम नहीं कराए। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे बताया था क्या तुम्हारी कोई समस्या है या किसी को मैंने प्रेम साई महाराज जी को कुछ नहीं बताया। मेरा खाली मेरा नाम, मेरा माता का नाम से सब कुछ बोला है। प्रेम साई महाराज की, प्रेम साई महाराज की, सदगुरु साई प्रेम साई महाराज की। बोलो त्रिकालदर्शी सदगुरु प्रेम साई महाराज की,
बोलो त्रिकालदर्शी सतगुरु पेरमासाई महाराज कान के की। पर्दे रात में खुलवा लो। बोलो मामा तंगे दरबार की, मामा तंगे दरबार की, सच्चे दरबार की, सबसे अच्छे दरबार की, मामा तंगे दरबार की। जय मामा तंगे। जो लोग नहीं आ सके वो लोग घर बैठे ही दर्शन करें सुदर्शन चक्र महायज्ञ का। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक केवल दूसरी बार ये यज्ञ हुआ है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि आप लोग इसके दर्शन कर पा रहे हैं। और जो लोग इस महायज्ञ में थे वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं। जरूर उनके कोई पुण्य कर्म है या उनके माता पिता के कोई पुण्य कर्म है या किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है कि वो लोग इस सुदर्शन चक्र महायज्ञ में शामिल हो पाए और साधना कर पाए। जिन लोगों ने इस सुदर्शन चक्र महायज्ञ में साधना की उनके ऊपर 2.5 साल तक तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। कभी गलत प्रयोग नहीं करेंगे। जन कल्याण के लिए आप इस विद्या का प्रयोग करेंगे। आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद लेकर जाए। अभी आप लोग जो देख रहे थे जिनकी आंखों की रोशनी गई तंत्र क्रिया से, आपको बता दें कि इनका भी हमने जो तंत्र काटे निःशुल्क किया है, इनसे भी पैसा नहीं लिया गया। क्या होता है जब किसी तांत्रिक के पास कोई व्यक्ति जाता है, उसकी परिस्थिति हो या ना हो उनसे पैसा लिया जाता है। अगर ये हमारे दरबार में आए हैं इनका निःशुल्क काट हुआ। यही अगर किसी दरबार में जाते, चाहे आप रो चाहे कुछ भी करो, कितना भी आप गिड़गिड़ा लो, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक काट नहीं करते हैं। ऐसा इन लोगों का मानना है। परेशानी है तभी तो आया है और तभी तो पैसा देगा, ऐसी लोगों की सोच बनी। मदद की भावना आज किसी में बची नहीं है लोगों में। तंत्र दीक्षा है कौन थी? शादी है, तंत्र है। आइए इधर नहीं, माँ का आशीर्वाद लेकर दिए। आशीर्वाद आ जाओ इधर बैठे। खोलिए उसको चावल की पुड़िया। बांधिए उसको। पकड़े सर के ऊपर। नाम बताइए आपका। हे माँ मातंगी जो मेरे सामने बैठे हैं इनका नाम है राहुल। आपकी माता जी का नाम क्या? सुशीला बाई के पुत्र हैं, इनके बारे में देखकर बताइए। नीचे करें। आपका जो है लक्ष्मी बंधन है, ठीक है। इत्र अशांत है 3 पीढ़ियों से, आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से आपके पित्र अशांत है। आपकी तीसरी पीढ़ी पे उच्चाटन क्रिया हुई थी और विदेशन क्रिया हुई थी, जिसके वजह से आपकी जो यानी आपके दादा जहां रहते थे वहां से उनका विदेशन होने की वजह से वो दूसरे जगह जाके बसे। बराबर है, दूसरे जगह जाके आपके दादा हुए बसे और उसके बाद आप वहां पे आपकी पीढ़ी चल रही। बराबर है, आप जहां रहते हैं जहां वहां पे आपके दादा गए,
यानी आपके दादा जो थे उन पे विदेशन क्रिया हुई, तो फिर वो उधर चले गए साउथ साइड, और वहां अब आपकी पीढ़ी चल रही है। आपकी ये तीसरी पीढ़ी है जो साउथ में। सही है गलत है? 100% सही है। 1,00,000% पूरा 100% है। तो इनके दादा के ऊपर विदेशन क्रिया हुई थी, जिस वजह से इनके दादा के ऊपर ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। रिश्तेदारियों में झगड़े हुए, घर छोड़ के इसका दादा निकला विदेशन क्रिया के बाद। फिर वहां पे साउथ में इसके दादा गए, वहां से फिर अभी ये इसकी तीसरी पीढ़ी है जो साउथ में है। और तभी से जो इसके दादा के समय से पूरी पितृ जो है अशांत है और भूत योनि में जा चुकी है। तुम जितना भी पूजा पाठ करते हो, एक भी पूजा पाठ में आज तक आपको साक्षात्कार नहीं हुआ। जितनी आपने साधना करने की कोशिश की, कहीं भी आपको प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार है वो अनुभव नहीं हुआ। थोड़े बहुत आपको आवाजें आना, थोड़ा बहुत महसूस होना, इस तरह हुआ, लेकिन प्रत्यक्षीकरण कभी आपके सामने नहीं हुआ। ये भी 1,00,000% आपको आपकी एक ही इच्छा है, आपको तंत्र विद्या सीखना है और अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि है, बहुत है। आप भगवान का साक्षात्कार करना चाहते, करके ही आप इस लाइन में आए थे। बरोबर है, बराबर है, बरोबर 1,00,000% हाँ। पूरा है। और आपके घर में थोड़ा सा क्लेश चलता है, वो क्लेश का भी मैं काट कर दूंगा, ये उच्चाटन क्रिया की वजह से। और ये आप पे ही नहीं, आपके पूरे 3 पीढ़ी पे क्लेश चलता रहा है घर में, और लक्ष्मी बंधन हमेशा बना रहता। आपके यहाँ पैसा आता है पर रुकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता, पैसा अच्छा आता है पर रुकता नहीं है। आप बचत नहीं कर सकते, पैसा बचत नहीं होती है। जब आपको बहुत जरूरी काम होता है खुद के लिए, तब आपके पास पैसा नहीं रहता। जब घर के लिए या किसी दूसरे के लिए हो तो पैसा आ जाएगा, बरोबर। लेकिन जब आप खुद के लिए कुछ करना है तो आपके पास पैसा जमता ही नहीं, रहता ही नहीं पैसा। हाँ, बराबर है, बरोबर। ये लक्ष्मी बंधन है। और ये सब मैं काट कर रखिए सर के ऊपर। अगले साल आपका जो साधना है 2021 में मार्च महीने तक आपको आपकी कोई एक शक्ति का आपको साक्षात्कार होगा। ठीक, हेमा मातंगी, इसके शरीर के ऊपर मध्यम कतरी, विरोधी कतरी, मित्र कतरी 108 बार चलाया जाए दसों दिशा से। दसों दिशा से चलाना है। नरसिंह कतरी को 108 बार इसके पूरे शरीर पे चलाया जाए दसों दिशा से। अर्धचंद्र कतरी इसके सर के मध्यम भाग में चलाना है। पूर्ण सूर्य कतरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 108 बार चलाया जाए। सारे बंधन के टुकड़े उठाकर हवन कुंड में डाला जाए। इनके जो पितृ अशांत है, सभी अशांत पितरों को हवन कुंड में किलित करें मुक्ति के लिए। और इनके परिवार के ऊपर, इसके दादा के ऊपर जो विदेशन क्रिया और उच्चाटन क्रिया हुई थी उसका भी काट करे, जो इनके परिवार पे आ रहा है अभी। एक 108 टुकड़े करे हवन कुंड में डाल दीजिए। शमशान महातंत्र कात्री 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाया जाए। शमशान तंत्र कात्री 7 बार इनके शरीर पे चलाया जाए। और 41 बंधन है इनके शरीर पे, उसका काट किया जाए। सुदर्शन चक्र चलाते हुए पूरे बंधन काटे, लक्ष्मी बंधन और इसके शरीर के 41 बंधन। मांसपेशियों का दर्द सारा खींच लिया जाए और हवन कुंड में फेंक दिया जाए। पेट संबंधी रोग ठीक किया जाए। सब उठाकर हवन कुंड में फेंक दिया जाए, जलाकर राख करे। धन आगमन के 10 द्वार खोल दिए जाए।
मतंग भगवान का 108 वाला बंधन इसके शरीर पे लगाया जाए ताकि दोबारा इस पे तंत्र क्रिया ना हो। हवन कुंड में जाना है, पश्चिम की ओर मुख करना है। किधर? पश्चिम। 108 बार सर से पैर तक उतारना है, फेंक देना है। आधा हवन कुंड में डालना है, आधा पी लेना है। आशीर्वाद। तो देखिए इस तरह होता है। अच्छा ये बताइए, आपने हमको ये तो नहीं बताया ना कि आपके दादा दूसरे देश से आके उधर गए थे, कभी हमको बताया ये बात आपने? तो ऐसा है, 3 पीढ़ी पहले की बात भी यहाँ खुल जाती है। बताइए, आपने यहाँ किसी को कुछ बताया था? जय माँ मातंगी। मेरे पापा ने तांत्रिक थे, तभी मेरे पापा ने बहुत डांटते थे मंत्र सीखने के लिए। जब भी मैं स्कूल जाता था, गोटी वगैरह सिगरेट डब्बी के वगैरह में खेलता था। उसके बाद पापा गुजर के 14 साल हो गए। मेरे भाई ने, हम लोग 4 भाई थे, उसमें से एक भाई को पाला था, टोटल 5 भाई। वो भाई लोग को मार दिया कर कर, इसलिए मैं तांत्रिक में फिर उतरा हूँ, मैं किसी का कुछ कर सकूं। मेरी एक बहन थी, लव थी, उसको भी मार दिया। तो ऐसा रहता है। तो ये चीजें हैं जीवन में। देखिए दुख बहुत है, और जब ये यहाँ आया तो इसकी सारी चीजें देखिए 3 पीढ़ियों से इसके ऊपर चल रहा है। 3 पीढ़ियों से, दादा बाप, ये तीसरी पीढ़ी है। देखो 3 पीढ़ियों पे तंत्र क्रिया कंटिन्यू चलते आ रही। इसके दादा पे भी तंत्र क्रिया, पिता पे भी ऐसा। चलो आशीर्वाद है। गुरुजी सब कुछ कैसे जान लेते हैं? क्या गुरुजी के पास है करिश्माई शक्ति? भूत, भविष्य, वर्तमान कैसे लिख देते हैं? कलयुग का मां मातंगी दरबार।